से खाली है तो सच्ची फकीरी में है। उसमें जो मजा है वह धन के होने न होने में नहीं है। धन है या नहीं है, तू अपने आनंद में है, तू अपने तृप्ति में है। तेरी तृप्ति कोई नहीं छीन सकता है। मैं बोलती हूँ दुनिया की दौलत तेरे पास कब कम है कब ज्यादा है, पर जब ये सच्ची दौलत है कैरेक्टर, तो तू देखेगा तेरे पास सब कुछ है। मेरे को कभी कोई पैसे की बात करते हैं, मैं बोलती हूँ अभी तक नथिंग में पड़ा है, ऐसे कब ऊपर उठेगा। माया तो आनी जानी है, आई तो क्या गई तो क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह तो बड़ी बात नहीं है, पर यह देखो समथिंग है, तंदुरुस्ती तेरी ठीक है, एवरीथिंग है, वो तेरे पास धन है, सब कुछ है, सच्चा धन है। सच्चे धन के लिए तू नहीं देखता है, झूठे धन के लिए सच्चा धन गंवाता है। बोलता है पत्थरों के लिए अपनी शांति गंवाता है। जो भी है तो पत्थर न, सोना होवे चांदी होवे चाहे हीरा होवे, है तो जमीन की पैदाइश न, जमीन से पैदा हुए न, सोना भी जमीन से निकला, चांदी भी तो जो पत्थर भी हीरे भी तो है तो पत्थर न। तो कैसे ये संत भी बोलते हैं कि पत्थरों पर तू अपने प्रियतम को न बिक्री करो। पत्थरों पर कैसे भगवान को बिक्री करते हो, जब अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपने रिलैक्स को हम इस पत्थरों के लिए बिक्री करते हैं। पर जब तो निरीक्षा हो जाता है तो ये तेरे पास है तो भी ठीक, नहीं है तो भी तू शहंशाह है। जिस जीव को चाह नहीं वो है शान के शाह। वो शहंशाह क्यों न बनो जो तेरे हाथ में है। दुनिया की शहंशाही तेरे हाथ में नहीं है। शहंशाह बनने के बाद भी मन में डिस्टर्ब, शहंशाह बनने के बाद भी डर शक वहम गुमान, पर यह कैसी शहंशाही है जो हमारी कोई छीन नहीं सकता है। तुम्हें बदनसीब से भाग्यशाली बना देता है, तुम्हें फकीर से महाराजा बना देता है। जिस जीव को चाह नहीं वह शान के शाह। हाँ, क्या सुनाते हो, बोलो। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहन का शाह है। किसको चाह नहीं होती है? जो अपने अंदर भीतर निष्ठा में रहता है उसको कोई चाह नहीं रहती। क्या मांगूं कुछ थिर नहीं, मांगन से मरना भला, ये सतगुर की सीख, मत कोई मांगे भीख। एक इच्छा मंच को भटका देती है और एक निश्चय तेरे को पूरा सेट कर देगा। सेटिंग हो जाएगी तेरी तन की, मन की, घर परिवार की, दिल दिमाग की, हर चीज़ की फिटनेस आती जाएगी जे तू एक निष्ठा में है। तो निश्चय यही है कि तू देह नहीं, तू ब्रह्म स्वरूप है। अपने स्वरूप को पहचानो, रूप में मत अटको, न अपने रूप में अटको न दूसरे के रूप में अटको, पर स्वरूप में अपनी शुद्ध बुद्धि रखो। स्वरूप में कि मैं कौन हूँ, जे मैं वे हूँ तो सामने वाला भी वही है ना। कयो मुँह संतन सा वापार, सिर डई मुँह सतगुर पातो, रूंग में प्यार ही प्यार। एक सर देने से अगर सतगुरु मिलते हैं, तेरे हृदय में बैठ जाते हैं तो सौदा बुरा नहीं है। 100 सिर भी दो तो भी कम है, पर जे एक से ही मिल जाता है, थोड़ा सा अपने मन को मोड़ने से ही जे सतगुरु अंदर बैठ जाए तो ये गुरु का हसीन कर्म है, लाजवाब कर्म है। और तुम भी फिर, तेरी ज़िंदगी भी फिर लाजवाब बन जाएगी, जिसका कोई जवाब ही नहीं होगा कि ये कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे तू चलता है। तेरे आदर्श को भी सही मार्ग मिल सकता है इस ज्ञान से, पर अपने में गंभीरता रखो, चिलविलापन न करो। चतुराई चालाकी से
चतुर्भुज नहीं मिलता और तेरी चिल विलाप से भी चतुर्भुज नहीं मिलता। गंभीरता में रहो, गंभीरता में सुख है, चंचलता में दुख है। जो भी लेना चाहे तू ले ले, तेरे ऊपर है। पर जब तू निश्चय करता है तो गंभीरता खुद ब खुद तेरे पास आएगी। इंद्रियों में गंभीरता होगी, मन में गंभीरता होगी, तेरी बुद्धि में भी स्थिरता आ जाएगी। भटकेगी नहीं तेरी बुद्धि, वरना तेरा भटकाव ही तेरी जिंदगी को भटका देता है। तू स्थिर नहीं रहता। स्थिर करो अपने मन को, थोड़ा थोड़ा करके अपना काम उतारते जाओ। आज ये काम उतरा, आज ये उतरा, आज ये उतरा। आज मैं ये संकल्प से खाली हो गया। बोलो, आज मैं ये विकल्प से खाली हो गया। आज जो करना था सुस्ती छोड़ के मैंने वे करके निपटा दिया। निपटाओ, निभाओ, सुस्ती छोड़ो, आलस छोड़ो। कर्म में मन न रखो, पर कर्म को निपटाना सीखो। निपटाने में मन है हड़बड़ू वे नहीं है। ध्यान है तेरा, ध्यान है। मन मना तू आसक्त भाव रखता है कर्म में कि ये मैं ही करूं, वरना तू कोई काम निपटाने के लिए 10 को भी इन्वॉल्व कर देगा, फटाफट कर देगा। पर तू बोलता है रखो रखो मैं करूँगा, रखो रखो मैं करूँगा, तो तू कर भी नहीं सकता है। तो तू निपटा तो सकता है ना। जो तेरे से बन पड़ता है, जो दूसरे से बन पड़ता है, निपटाते चलो, निभाइंदा हलो। निभाना और निपटाना तेरे को भीतर से आना चाहिए, जो मंच को जीबा में नहीं आता है। जीबा में बस एक ही रट है, मेरे को क्या अच्छा लगता है मैं वो ही करूँगा। मेरे को जो पसंद है वही गुरु को भी बोलेगा तू पसंद कर। गुरु बोलेगा जो मुझको पसंद है तू पसंद कर। तू बोलेगा जो मुझको पसंद है तू पसंद कर। तो किसकी पसंदगी बराबर रहेगी? तेरी तो जीबा में पसंदगी भटकेली है ना। आज तू एक पसंद करेगा चीज़, कल दूसरी करेगा, परसों तीसरी करेगा। वही चीज़ वही बात तेरे को आज अच्छी लगती है, कल नहीं लगेगी। वरी कल जो अच्छा लगता है वरी दूसरे दिन वही नहीं लगेगा। तो तेरी पसंदी में भी कोई स्थिरता अभी तक नहीं है। तो तू अपनी पसंदगी का ज़्यादा ख्याल मत कर। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी पसंदी का ख्याल ही न करो, ख्याल करो, पर ज़्यादा ख्याल न करो। तू ज़्यादा ख्याल अपनी पसंदगी का करता है तो कभी कभी तू हर बात से हाथ धो के बैठेगा। ये भी न करो। खुद को भी कष्ट न लगाओ, संसार को भी कष्ट न लगाओ। इससे अच्छा है तुम धीरज में चलो, शांति में चलो, संतोष में चलो। हमेशा ये लाइन याद रखो, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सारी मिट्टी की मुट्ठ है। पदार्थ बोलो, रिश्ते बोलो, नाते बोलो, जो भी संसार के सुख है मिट्टी मुट्ठ है, बाकी भी कुछ भी काने। आग लगाने के बाद एक मुट्ठी मिट्टी की ही मिलती है। किसी भी चीज़ को आग लगाओ। इसीलिए आसक्त भाव छोड़ो, निरासक्त होके रहो। गीता है ना, गीता का रोज़ थोड़ा ध्यान धरो। तुम लेके आओ कभी गीता, सब लेके रखा है, स्टडी करते हो, पढ़ंदा हो। तुम लेके आओ एक दिन गीता, कहिड़े ॾींहुं खणी ईंदव? चओ अॼु कहिड़ो ॾींहुं आहे? बुधन आहे, फ्राइडे को लेके आओ, ठीक है। सब लेके आओ गीता, मैं देखूं आपने कितनी स्टडी की है। सब जुमे ॾींहुं गीता खणी अचिजो। जिस जिसके पास गीता है वो लेके आओ, ध्यान भी करके आओ। जितनी जितनी तू स्टडी करेगा उतना उतना तेरे अंदर वो ज्ञान जाएगा। फिर पढ़ो, फिर खुद से लगाओ, फिर पढ़ो, फिर खुद से लगाओ। तेरे को बड़ ज़बान याद होनी चाहिए कि पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 15 में क्या है। तेरे को याद रहना चाहिए। इसीलिए नहीं कि तू विद्वान बने, इसीलिए कि हर वक्त कभी भी कोई हालत आती है, तेरे भीतर वो गीता पड़ी है
तो निकलेगी। अरे मैंने तो उधर पढ़ा न, अभी ये क्या है, ये भक्ति है या आसक्ति है, तो तू ऐसे समझ लेगा न। पर स्टडी नहीं है तो तू क्या समझेगा। करनी चाहिए। वैसे भी तो सारा दिन मनुष्य का किधर जाता है किधर जाता है, सारे दिन कोई काम तो नहीं रहते हैं। इतना तो ये नहीं है, थोड़ा तो टाइम निकल सकता है। जो फ्री है सो फ्री है, जो बिज़ी भी है तो भी थोड़ा टाइम निकल सकता है। थोड़े टाइम में भी करो न, 15 मिनट भी तुम लोगे, 10 मिनट भी लोगे तो ईअं उथलाईंदो, तव्हांजी यादि ताज़ा थी वेंदी और तू अंदर ही अंदर पुख्ता होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा कि मैंने दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा कि सब है ही ब्रह्म। आई भगवान, आई भगवान। योग खेम का बार जब परमात्मा पर है तो मैं क्यों घबराता हूँ, मैं क्यों डिस्टर्ब होता हूँ। जब भी तू डिस्टर्ब होगा तो तुझे याद आएगा कि योग खेम का बार भगवान के ऊपर है। जब भी तू डिस्टर्ब होगा, इंद्रियों में कोई चंचलता आएगी तो तेरे को कछुए का मिसाल याद आएगा कि कछुआ एक है, वे कैसे अंगों को समेट के रखता है। मैं एक मनुष्य हूँ, मैं कैसे आवारागर्दी करता हूँ। तेरे आवारागर्दी पर लगाम आएगा जब तू दूसरा अध्याय कछुए का मिसाल पढ़ो, रोज़ पढ़ो, तो तेरे इंद्रियों में जो आवारागर्दी है वे निकलती जाएगी। आँखों में रस है, कोई न कोई दृश्य तेरे आँखों को चाहिए, कोई न कोई दृश्य, बाहर संसार का चाहिए या टीवी का चाहिए या कोई अपनी कल्पना का दृश्य, तू चित्र वे लगा के तू कल्पना में देखता रहता है। पर तेरे आँखों को आधार चाहिए दृश्य का। पर तू अपने अदृश्य सतगुरु को देख, दृश्य सतगुरु को देख, तो और दृश्यों से तेरा काम ही नहीं पड़ेगा। वो भजन की लाइन आती है न, दृश्य दिशा मां पंहिंजे सतगुरु जो आस इया मुंहिंजे अंदर में। बस यही एक आशय कि मैं आँखों को कौन सा दृश्य दिखाऊं, बाकी तो कोई दृश्य देखने के काबिल नहीं है। हर दृश्य तेरे को खड्डे में डालता है, गुरु का दृश्य खड्डे से निकालता है, वही निकालने का काम करता है सतगुरु का दृश्य। और बाकी तुम जो संसार के दृश्यों में अटकते हो, अपनी ज्योति भी खराब करते हो, दृश्य देख देख के आँखें भी खराब करते हो, सुन सुन के परपंच कान खराब करते हो, नूस नूस करके तुम नाक को खराब करते हो, बोल बोल के मुख को खराब करते हो। पूरी इंद्रियां तेरी वहकरे में बह रही है। जैसे पानी का बहाव आता है ना, कुछ भी बह जाता है ना, तेज़ बहाव में कुछ भी बह जाता है, ऐसे तेरे जीव भाव इतना तेज़ बहाव में बह रहा है जो कुछ भी बह जाता है। तेरी अच्छे जो गुण होंगे ना, वे भी बह जाएंगे। तेरे जीव भाव के बहाव में तेरे गुण नहीं रहते हैं, आगे जाके वे गुण अवगुणों का रूप ले लेते हैं। तू देखता रह जाता है कि ये तो मेरे पास गुण था, ये अवगुण फिर कहाँ से आया। जवाब नहीं है फिर तेरे पास कि कहाँ से आया। एज द कंपनी सो द कलर। तू दूसरे की कंपनी में नहीं भी रहता है ना, तू बोलता है मैं तो अकेला रहता हूँ, पर तू अपने मन की कल्पनाओं की कंपनी में रहता है। अपनी कल्पना वो रचता है, उसकी कंपनी में रहता है, अंदर ही अंदर बस गुमसुम रहता है, गुमसुम। फिर देखने में आता है तू किससे मिलता नहीं है, किससे जुलता नहीं है, पर अंदर तू इतना मिलता है जो बाहर से मिलने की तेरे को इच्छा ही नहीं रहती है। इसको कहते हैं डिप्रेशन। अंदर ही तू इतना मिला पर है, अंदर ही तू इतना विकार करता है, अंदर ही तू इतना खुद से खुद भी तू अल्लाह क्या क्या सोचता है, पर तेरे को पता नहीं पड़ता। इधर ज्ञान की बात है तो उसको भी पता नहीं पड़ता अपने देह का, तो औरों से क्या मतलब। उसको भी पता नहीं पड़ता, जो निश्चयवान है उसको भी अपने देह का पता नहीं पड़ता है, वो भूल चुका है, गुरु को दे चुका है।
तो उससे खुशबू निकलती है, उससे क्या निकलता है? उससे थोड़ी खुशबू निकलती है। अपने में धोखा मत करो, खुद से धोखा मत करो। तो जो खुद से धोखा कर रहा है वही तेरे को, तेरे पाँव में कुल्हाड़ी है, वही काटता है तेरा पाँव, तेरे मन की शक्ति को भी खलास करता है, तन की शक्ति को भी खलास करता है। कौन करता है? तेरा अपना ही धोखा। नहीं करो धोखा, अपने से सजन बन जाओ, अपने से वफादार बन जाओ, ज्ञान निश्चय करो। जो भी टाइम मिलता है वो अच्छे कार्य में लगाओ, अच्छे कार्य में लगाओ। तू बोलता है मैं तो वही करता हूँ, ऐसे तो ये करता हूँ, तो वे कोई अच्छा तो कार्य होवे, किसको जीवन तो मिले, जीवन मिले, ऐसा कुछ काम करो तो तेरे को बहुत सारी दुआएं भी मिलेगी। हाँ, अभी कुछ बोलना है। जी मोहन, कल आपने बताया कि आप भगवान के सगे बेटे हो। हाँ, तो कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ गया है ना? ऐसे लग रहा था भगवान को भूल के बैठे थे, हम खुद को ही समथिंग कुछ मान के बैठे थे। और ऐसी बातें आती थी दिमाग में मेरे पास जो मैं हिम्मत हार के बैठता था और अकेला हो जाता था बहुत। कल आपने बोला ना भगवान के सगे बेटे हो, तो दिमाग में दिल भरा ही मेरे। हो ना? नहीं हो कहना खाली मैंने ऐसे धुका तो नहीं मारा ना, हो ना? हो, क्योंकि जो तेरे पास कोई खुशी की बात आती है या दुख की आती है तो तू अपने बच्चे से ही बांटता है ना, दुख तो नहीं देता है। दुख की बात तेरे पास आई, तूने उससे बांटा, शेयर किया, तो तू क्या कहेगा? मैंने अपने बच्चे को दुख दिया। दुख दिया बोलेगा या दुख शेयर किया वो बोलेगा? शेयर किया ये बोलेगा ना। तो तुम ये क्यों सोचते हो परमात्मा के लिए कि दुख दिया? दिया क्यों बोलते हो? ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? भगवान ने मेरे साथ दुख शेयर किया, इहो चवण में तव्हांखे छा आहे? तव्हांखे अचे थी मुंहिंजी ॻाल्हि फिट थिएव थी कि नथी थिएव? आप बोलते हो भगवान ने दुख दिया तो दास्तानें बन जाती है, स्टोरीज बन जाती है, तेरे कर्मों की कथा निकलती है। आखिर तो कर्मों की कथा को डाउन करना है ना, करना नहीं करना है। चल तेरे कर्म या किसके कर्म या दूसरे के कर्म या भगवान से कोई मिस्टेक होती है, तू बोलता है भगवान से गलती होती है, मेरा कर्म ऐसा था भी नहीं, मेरे को दुख दे दिया, चलो भाई उसकी मिस्टेक है, बस तू खुश। पर आखिर तो कर्म की कहानी को कट तो करना है ना, कने कटना ही ना है, आखिर तो एंड तो करनी है ना। तो तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि जैसे मैं अपने बेटे के साथ कोई हालत आती है, दुख सुख आता है, शेयर करता हूँ, भगवान भी मेरे साथ शेयर करते हैं। ये क्यों नहीं सोचते हो? भगवान भी दुख जो संसार में गठरी भेजनी है उसको थोड़ा बांट के मेरे पास भेजा है। मजबूत आयो ना तव्हां? कॾहिं न आयो मजबूत? अपने ख्याल को आसमान में उड़ाओ, ये तेरे ऊपर है। तेरे ख्याल को तू धरती में दफन करता है या आसमान में उड़ाता है, ये तेरे ऊपर है, तेरी भावनाओं के ऊपर है। जैसा भाव, जो जैसा भाव जगाए फिर वो वैसा ही फल पाए। तू जैसा भाव जगाएगा फल भी तेरे को कुदरत से वही मिलेगा। हाँ, दुख दिया शिकायत है और शेर क्या मतलब प्रेम है। वही मेरे भगवान के लिए कभी नहीं बोलना कि भगवान ने दुख दिया, बोलना दुख बांटा। भगवान ने मेरे साथ दुख बांटा। बांटने में तेरी पदवी बड़ी हो जाएगी ना। आज तू किसके साथ दुख बांटता है तो तेरी पदवी, उसकी पदवी बढ़ गई ना। तेरे को सच्चा साथी मिल गया और उसकी पदवी बढ़ गई, तो तेरे को जो भगवान ने कोई दुख बांटा तो तेरी पदवी को बढ़ा दिया ना। तभी तो ये लाइन बनी है, सभिनी खां पद तुंहिंजो ऊंचो, लालण तूं त आई लासानी, पर तू भी सैलानी मां भी सैलानी। किथां आया आहियूं? अगम देश खां। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ कोई गम नहीं, कोई रंजिश नहीं, बस प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम। प्रेम पर अपनी दृष्टि को रखो
तो प्रेम ही प्रेम है। जे रखो द्वैत पर तो द्वैत का धुआं तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। तू कितना भी अंदर में ज्ञानी ध्यानी बन, पर द्वैत का धुआं संसार में कहीं न कहीं से मिल ही जाता है। द्वैत का धुआं कब नहीं मिलता? जब तू खाली प्यार पर दृष्टि रखता है, अपना निश्चय करता है, तो उधर द्वैत का धुआं नहीं है। बाकी संसार की हर गली में द्वैत का धुआं है। तू कितना भी साइड करके देख, तू बोलेगा मैं इससे साइड करूं, इससे साइड करूं, इससे साइड करूं। तू कितना भी साइड कर, कितनी भी गलियां चेंज कर, पर कहीं न पायो ठौर, शांति किधर भी नहीं मिलेगी। इसीलिए रहो तो बीच मैदान में, खाओ तो बीच मैदान में, चलो तो बीच मैदान में। आई भगवान, आई भगवान। हाँ, बस बोलूं मंत्र कि कर्म में मन नहीं रखे पर निपटाते चाहे। हाँ, मन नहीं रखो, निपटाते चलो। हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। अपना हमको दिया सतगुरु जी तुम महान हो, सतगुरु जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया, सतगुरु जी तुम महान हो। जी तुम महान हो, कल्याण भक्तों का तुमने किया, कल्याण भक्तों का तुमने किया, सतगुरु जी तुम महान हो। दादी जी तुम महान हो, कल्याण भक्तों का तुमने किया, कल्याण भक्तों का तुमने किया, सतगुरु जी तुम महान हो। दादी जी तुम महान हो, जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया, सतगुरु जी तुम महान हो। दादी जी तुम महान हो। आता जो शरण में तेरी खुशियाँ ही पाता है, आता जो शरण में तेरी खुशियाँ ही पाता है, वो जन्म जन्म की फिर वो मैल मिटाता है, वो जन्म जन्म की फिर वो मैल मिटाता है। हमें वो दिया जो न मिला, जो न मिला इस जान में, हमें वो दिया जो न मिला, जो न मिला इस जान में। कृपा तेरी बरस रही सब पर एक समान है, कृपा तेरी बरस रही सब पर एक समान है। उपकार तुमने हम पर किया, उपकार तुमने हम पर किया, सतगुरु जी तुम महान हो। दादी जी तुम महान हो, जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया,
सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। करुणा ही करुणा है, गुरु प्रेम का सागर है। करुणा ही करुणा है, गुरु प्रेम का सागर है। आनंद ही आनंद से तुमने भर दी गागर है। आनंद ही आनंद से तुमने भर दी गागर है। दृष्टि तेरी ऐसी पड़ी, जीवन सबका बदल गया। दृष्टि तेरी ऐसी पड़ी, जीवन सबका बदल गया। दादी जी जिसको मिले, भाग्य उसी का सवर गया। दीमा जी जिसको मिले, भाग्य उसी का सवर गया। भक्तों के हृदय में तू ही बसा, भक्तों के हृदय में तू ही बसा। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दीमा जी तुम महान हो। जब जागे हम भगवन, तब से ही सवेरा है। जब जागे हम भगवन, तब से ही सवेरा है। अब तक ना जाना था, बस तू ही मेरा है। अब तक ना जाना था, बस तू ही मेरा है। हर घट में तूने हमें अपना ही रूप दिखा दिया। हर घट में तूने हमें अपना ही रूप दिखा दिया। लगने लगे सब अपने, लगता न कोई पराया। लगने लगे सब अपने, लगता न कोई पराया। भक्तों के जीवन प्राण हो, भक्तों के जीवन प्राण हो। सतगुरु जी तुम महान हो, दीमा जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दीमा जी तुम महान हो। मैं कुछ भी नहीं भगवन, सब तू ही तू है। मैं कुछ भी नहीं भगवन, सब तू ही तू है। इस तू में भी जो छुपा, तेरा ही रूप है। इस तू में भी जो छुपा, तेरा ही रूप है। ज्ञान अमृत हमको दिया, अज्ञान मन का मिटा दिया। ज्ञान अमृत हमको दिया, अज्ञान मन का मिटा दिया। अनुभव तेरा सबको मिला, सत्य सभी को दिखा दिया। अनुभव तेरा सबको मिला, सत्य सभी को दिखा दिया। तत्व को तुमने पकड़ा दिया, तत्व को तुमने पकड़ा दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दीमा जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। कल्याण भक्तों का
का तुमने किया, कल्याण भक्तों का तुमने किया। सतगुरु जी तुम महान हो, दीवा जी तुम महान हो, सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी